परमात्मा का अवतार असुर और राक्षसों के लिए ही होता। जब जब होए धर्म में हानि और बाढ़ई असुर अधर्म, तो भगवान का काम क्या है? तो गुरु जी अधर्मी के लिए आदेश करें, पापी के लिए करें, राक्षस के लिए करें, अच्छी बात। लेकिन गुरु जी ये कहा है भगवान का अवतार किसके लिए होता है? अधर्म को मिटाने के लिए होता है कि राक्षस? देखो, जब तक अधर्म का विनाश, अधर्म माने वही राक्षस, राक्षस ये धर्म करते हैं, देखो ये मेरी साजन भाव है, ये बात क्या है, बात वही है। लेकिन सबको को आज समझो भाई, राक्षस जब अधर्म करेंगे तभी तो अधर्म माना जाएगा, है भाई। बाढ़े खरबो चोर जुआरा, भा भ्रष्टाचारा, भा संसारा, धर्म सुनी नहीं खाना, तो ये अधर्म है। जो वेद पाठ ना सुने, यज्ञ ना सुने, भागवत ना सुने, गाय को मारे, साधुओं को मारे, नहीं पापी है, कौन से पापी है? ये सब राक्षस है। बिल्कुल है। माने ही बात नहीं देवा, साधु संकर भावे सेवा, तो जिनके अस आचरण भवाली और ते जानव निष्ठा सत्ता निशाचर है। विचार करिएगा, तो तारका है विकार, और विकार को समाप्त करना ये अच्छी बात है, समझना है। लेकिन तुमने कहा कि मान लो गुरु जी ने आदेश दिया कि तारका को मार दो, तो हमने मार दिया। लेकिन हर स्थान पर गुरु जी की बात नहीं मानी जाती है। जैसे भगवान, तो शंकर जी का धनुष है, तो भगवान के प्रति अभी गुरु जी आदेश करें, जैसे राजा बलि और पावन, भगवान पावन का अवतार हुआ और राजा बलि के यज्ञशाला में जिस समय भगवान पहुंचे और भगवान ने दान मांगा, क्या करना, तो जिस समय भूमि दान में मांगी उस समय राजा बलि से शुक्राचार्य ने मना कर दिया कि तुम पावन को दान न दो, तुम्हारे साथ छल हो रहा है, ये छलिया है। विचार करना, तो क्या राजा बलि ने बात मानी? नहीं मानी। तो नहीं मानी क्योंकि मामला दान का है। मामला दान का है कि भगवान का? भगवान तो है ही है, भगवान ने तो दान ले रहा, तो दूसरे ने पहले कह दिया, वो तो बात मैंने पहले कही। भगवान ही बावन माने भगवान, मानो तो ना मानो तो बात अलग है। बावन माने भगवान, लेकिन दान लेने कौन गया? बटुक के रूप में भगवान ने गया, हिसाब करना। लेकिन राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? तो विकार का मामला, चाहते तो मान लेते। तो यदि उसी जगह कोई राक्षस होता, उसी जगह कोई राक्षस होता तो शायद गुरु जी बात मान जाते, गुरु जी बात मान लेते। लेकिन वहां भगवान खड़ा है और दान लेने वाला कोई ब्रह्मचारी है, दान लेने वाला कोई बटुक है, इसलिए इसमें कोई भी विचार राजा बलि ने नहीं किया और गुरु जी की बात नहीं मानी। जहां विकार है वहां पर गुरु और माता पिता की बात माननी चाहिए। जैसे तुमने कहा कि आपने अपनी माता जी को मार दिया, समझना, तो माता जी के हृदय विचार है और विकार को समाप्त करना ये परशुराम का धर्म है। और पिता ने आदेश दिया और परशुराम ने पिता की आज्ञा की बात रखी, परशुराम की आज्ञा रखी, है ना, मारी बात लोग सब साथी, तो परशुराम ने माता को मारा। तो क्या संसार का कोई व्यक्ति ऐसा करेगा? जो परशुराम करेगा, क्या वो संसार का कोई व्यक्ति करेगा? क्या लक्ष्मण करेगा? नहीं करेगा। परशुराम का जीवन चरित्र सुनने योग्य है, लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। क्या करना? जो परशुराम करे वो संसार में कोई व्यक्ति ना करे। परशुराम ने अपनी माता को मारा, क्या करना? पिता की आज्ञा से मारा, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें वरदान है, पिता का आशीर्वाद है। क्या करना? माता भी मर गई, माता जी को जिंदा कर लिया, वरदान है, आशीर्वाद है। चार भाई हमने मार दिए, जिंदा कर लिया, मेरे पिताजी मर गए, मैंने जिंदा कर लिया, बाबा मर गए, जिंदा कर लिया, अब तुम अपनी माता जी को मारो, ऐसे बात जिंदा करके दिखाओ। नहीं हो, काहे का जिंदा? ये बात है ना, तो काहे का मारो और काहे का जिंदा करो, इसलिए कि ना तो तुम मार सकते हो और ना तुम जिंदा कर सकते हो। चलो इसका उत्तर ये ले लो, तुरंत बातें हो जाए तो ज्यादा आनंद आएगा। अच्छा, जैसे थोड़ा जैसे
आपने कहा कि तुम अपनी अम्मा को मारो, जिंदा करो। हमारे यहाँ माता को मारने की संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ माता की पूजा करने की संस्कृति है। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा और माता पिता गुरु नामई। अब ये तो वही बात हो गई कि पहले माता जी का मारियो कंबर और बाद में कह दो औषधि हमने करा दी तो क्या पाप धुल जाएगा? काहे का मारो, काहे का औषधि कराओ, मारने की आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि तुमने नियम लगाया नहीं है तो इस नियम को भी जरा जैसे का हमने माता को मार दिया तो हमने माता को जिंदा कर लिया, हमने भाइयों को मार दिया तो भाइयों को जिंदा कर लिया, हमारे पिताजी मर गए हमने पिता को जिंदा कर लिया, हमारे बाबा मर गए हमने बाबा को जिंदा कर लिया। तो जब तुम माता का कंठ काट दिया, माता का कंठ जोड़ सकते हो, भाइयों का कंठ जोड़ सकते हो, पिताजी का कंठ जोड़ सकते हो, बाबा का कंठ जोड़ सकते हो, तो धनुषो जोड़ दे फिर का अल्लाह मचाए। देवतरी से व्यवस्था कर सकते हो, कथा कंठ जोड़ सकते हो, तो फिर धनुष जोड़ने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आइए जो आपने विषय वस्तु बना करके दी उसको जरा समझो। इन्होंने विषय वस्तु ये बना करके दी कि लक्ष्मण गुरु जी की बात नहीं माननी चाहिए। कहा? जहां भगवान के विरोध में गुरु जी, ध्यान देना, राजा बलि ने यदि गुरु जी की बात नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी? क्योंकि गुरु जी कह रहे थे कि ये बामन नहीं है, भगवान विष्णु है, छल करने आए हैं तुम्हारे साथ और इनको दान ना दो। देखिए गुरु जी यदि धर्म को छोड़ दे तो फिर गुरु जी की बात नहीं माननी चाहिए। कोई भी हो, माता जी, पिताजी, गुरु जी, यदि धर्म को छोड़ दे तो फिर बात यदि नहीं मानते हो तो कोई दोष नहीं है। जैसे गुरु का काम होता क्या है? गुरु का काम ये होता है कि शिष्य को भगवान से मिला दे। ये तो काम होता है, शिष्य का हाथ भगवान के हाथ में रख दे, भगवान से मिला दे, भगवान से समर्पित कर दे। ये गुरु का धर्म होता है। लेकिन शुक्राचार्य क्या कर रहे थे? शुक्राचार्य बलि को भगवान से दूर कर रहे थे। गुरु का धर्म होता है भगवान से मिलाना और उल्टा कर रहे थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य अपने शिष्य को भगवान से दूर कर रहे थे। ये बता दिया कि ये भगवान है, तो जब भगवान है तो भगवान के सामने खड़े होने पर नियम ये लगता है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है, ये होना चाहिए। लेकिन गुरु जी कह रहे थे कि नहीं, इनको दान न दो। तो जब गुरु जी धर्म से हट गए तो फिर राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि गुरु जी, माता जी, पिताजी की बात माननी चाहिए। माता पिता गुरु प्रभु के बानी और विनय विचार करे सुख। लेकिन धर्म के विरोध में यदि हो जाए, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य धर्म के विरोध में हो गए थे, इसलिए बात नहीं मानी गई। लेकिन धनुष तोड़ने वाले के गुरु जी धर्म के विरोध में नहीं है, इसलिए यहाँ आदेश माना गया है। एक बात आपने और कही सी में, आपने कहा कि राक्षस को मारने के लिए भगवान आते ताड़का है विकार। देखिए हम तो ये जानते हैं कि भगवान राक्षस को मारने के लिए नहीं आते, इसलिए मैंने एक तर्क दिया था कि भगवान राक्षस को समाप्त करने आते हैं कि अधर्म को समाप्त करने आते हैं। राक्षस को मारने नहीं आते बल्कि अधर्म को समाप्त करने आते हैं। आपने जो अध्याय पढ़े उसमें भी यही उत्तर है। कैसे? तो कहा जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब 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 प्रभु धरि विदिन शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन। आपने कहा राक्षस को मारने के लिए आते हैं। देखिए सब राक्षस भी बुरे नहीं है, कुछ राक्षस बुरे हैं लेकिन सब राक्षस भी बुरे नहीं, सब राक्षस भी अधर्म नहीं करते हैं। राक्षस यदि रावण है तो राक्षस रावण का भाई विभीषण अधर्म करता। रावण के यहाँ राक्षस है लेकिन रावण के यहाँ त्रिजटा भी रहती है। तो क्या त्रिजटा राक्षसी है कि नहीं है? प्रमाण भी है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, लेकिन वो अधर्म नहीं करती है। वो क्या करती है? तो कहा राम शरण रति और निपुण विवेका। तो वो राक्षसी है लेकिन अधर्म नहीं करती है, वो धर्म करती है। तो भगवान अधर्म को मारने आते हैं। जहां प्रमाण मिलेगा वहां यही प्रमाण मिलेगा, यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्म को समाप्त करने आते हैं। लेकिन सब राक्षस भी अधर्म नहीं करते हैं। अब देखिए ताड़का क्या करती थी? ताड़का जो करती थी उससे महात्माओं को दुख मिलता था। ताड़का के जो असुर लोग के निशाचर थे वो मुनियों को करें उपद्रव मुनि दुख पावे, दुख मिलता था। तो जो दुख दे उसको समाप्त कर देना चाहिए। चाहे ताड़का दुख दे और चाहे धनुष दुख दे। धनुष भी दुख दे रहा था, दुख न दे रहा होता तो ये प्रमाण न होता कि उठो अमुख
धंजो भव चापा और मेटम तात जनक परितापा माने कष्ट दुख। ये धनुष दुख उत्पन्न कर रहा था तो तारका दुख उत्पन्न कर रही थी, तो तारका को समाप्त कर दिया गया। और धनुष भी दुख उत्पन्न कर रहा है तो धनुष को तोड़ देने में फिर कोई बुराई, और जैसे ही टूटा तो सब प्रसन्न हो। इसमें गलत क्या है? देखो जनक का निज दुख है, ये हठता के कारण वो दुखी है। जनक प्रताप माने कष्ट, तो कष्ट इसलिए है कि वो निज हठता कर रहा है। आहा तात दारुण हठानी और समुझत में खिलाफ नहानी। नहीं तो तुम बिना विचारे कोई काम करोगे और असफल हो जाओगे। तो जनक का ये निज दुख है, तो नहीं है भाई। कहा ये सीधा ऐसा उत्तर है कि कहा यह लाभ न भावा और काहू न संकर चाप बढ़ावा। अब जब तो माखे भटवानी अबीर विहीन मही मैं माने लिख जो स्वयं से कार्य किया जाता है भाई, या तो किसी के सहयोग से हो। जब किसी के सहयोग से माने मिल करके कोई कार्य किया जाएगा और अगर उसमें कोई अड़चन आएगी तो आपस में मिल करके कष्ट को दूर कर सकते। लेकिन जब स्वयं में हम अकेले सब कुछ करेंगे तो उसका भोगता कौन है? पड़ोसी। निज कार्य। बात ये नहीं है कि तुम गलत कह रहे हो, बात ये है कि सच्चाई ये है कि राजा जनक का जो प्रण है वो निज है, निज प्रण है। सोई पुराण में उदंड कठोरा राज समाज। और उसने कहा भी है तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं और लिखा न विधि पैदे। समझो, और इसका भी लोग कोई और नहीं है। समझो क्या करना सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जो कार्य है वो निज है। निज कार्य है ये। तुम कह रहे हो कि निज कार्य है, सुन ले हो हम जानते जो है बात पुराओगे लेकर के, क्योंकि बात हम काट करके नीचे रखते हैं ना। अब देखिए भगवान भागवत का तुमने उत्तर दिया है ना। एक है परीक्षार्थी, एक है परीक्षक। परीक्षक और परीक्षार्थी इनमें दोनों में अंतर है। परीक्षक परीक्षा ले सकता है लेकिन परीक्षार्थी परीक्षा नहीं ले सकता। भगवान है परीक्षक और राजा बनी है परीक्षार्थी। तो ईमानदारी से बताओ, अगर शुक्राचार्य का है भी कि तुम ऐसा न करो तो क्या राजा बनी कर सकता? भाई परीक्षा लेने आया हूं, परीक्षा लेने आए हैं भगवान। तो भगवान जिसकी परीक्षा ले लेते हैं उसकी परीक्षा दूसरा कोई नहीं ले सकता। और फिर जिसकी परीक्षा भगवान ले लेना चाहते वो शुक्राचार्य कुछ कर पाए? शुक्राचार्य माने कुछ नहीं और भगवान माने सब कुछ। भगवान माने सब कुछ। हम लोगों की दृष्टि में, इन लोगों की दृष्टि में भगवान माने सब कुछ और शुक्राचार्य माने कुछ नहीं। और राजा बलि जिस धरती पर खड़ा है वो धरती जान की है। विचार करना, जहां परीक्षा की धरती पर खड़ा है और उसको परीक्षा देनी है और यदि परीक्षा नहीं देता है तो फिर भगवान के द्वारा उसको प्रमाण पत्र मिलने वाला समझना। तो बता, भगवान की परीक्षा कोई ले सकता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। क्या कहा तुमने? यही कहा कि भगवान आपने, मैंने कहा भगवान है परीक्षक, परीक्षक है और राजा बनी है परीक्षार्थी। वो परीक्षा लेने के लिए भगवान आए और परीक्षा देना काम है राजा बलि। परीक्षा देना राजा बलि। और यदि राजा बलि परीक्षा नहीं देता है तो विद्यार्थी और वही जोड़ देता हूं। तो यदि परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देता है तो फिर उसको प्रमाण पत्र मिलने वाला है। तो राजा बलि को जो प्रमाण पत्र मिला है, राजा बड़ा, तो ये प्रमाण पत्र देखा मिलने वाला नहीं था। एक शब्द द्वारा और निकल के आया, तुमने कहा कि त्रिष्टा नाम की राक्षसी भी रहती है ना, इसलिए तुमने वजन दिया, तुमने बड़ा मजबूती से, है ना। तुमने कहा कि वो विभीषण भी है राक्षस है। देखिए जब और प्रवत दोनों में अंतर है। प्रवत बहुत लोग होते हैं कि छत्री के घर में पैदा होते हैं
जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, बहुत लोग होते हैं। बहुत लोग क्या, तुम्हारे घर की बात कीजिए। तुम्हारे पिताजी हैं और है वो क्षत्रिय जन्म से, तो लेकिन कर्म के क्या है, कर्म के पंडित है। पंडित मतलब पंडित माने ज्ञानी, जानकार, शास्त्रों को जानकार, संसार में प्रतिष्ठा नाम वाला राम लोककार का, तो शास्त्रों को जाने पंडित। और तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह जानते हैं, महाराज तो पंडित ज्ञानी बिल्कुल जानते। तो ये प्रवृत्तियां है। विभीषण का जन्म राक्षसी धर्म में है, क्या करना, लेकिन जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति राक्षसी नहीं है, वो प्रवृत्ति है भक्ति, भगवान का भक्त है। और जहां प्रवृत्ति व्यक्ति की बदल जाती है, मनुष्य है, और यदि मनुष्य होकर के वो राक्षसी प्रवृत्तियां करता है, तो फिर उसे मनुष्य नहीं कहा जाएगा, उसे राक्षस ही कहा जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षसी है। क्या करना, उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच, उसका रहन सहन अगर राक्षसी प्रवृत्तियां है, तो उसको राक्षस ही कहा जाएगा, उसको फिर मनुष्य नहीं कहा जाएगा। क्या करना, और जो त्रिचा नाम की राक्षसी है, ये जन्म की राक्षसी है, लेकिन कर्म से भक्त है। कर्म, और आज के समय में क्या चाहिए, कर्म ही। बहुत बढ़िया। ये जो वाक्य आपने बोला, ये वाक्य गलत है। जैसे आपने कहा कर्म ही पूजा है, हमने ना इसको बहुत लोग बोलते हैं, और प्राय ये किसी वेद का वाक्य नहीं है, किसी पुराण का वाक्य नहीं है, ये केवल वाहनों के पीछे लिखा मिलेगा। वाहन के पीछे लिखा है कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा नहीं हो सकता। हाँ, ये मान सकते हैं कि कर्म भी पूजा है। कर्म भी और कर्म ही में अंतर है। तुमने कहा कर्म ही पूजा है, तो कर्म तो मदिरा पीना भी है। ये किसी वेद का वाक्य नहीं कि कर्म पूजा है। कर्म तो मदिरा पीना भी है, कर्म तो अत्याचार करना भी है, लेकिन वो अत्याचार करना और मदिरा पीना पूजा नहीं है, बल्कि गंगा जल का पान करना ये पूजा है। गंगा जल समर्पित करना ये पूजा है, भगवान की पूजा करना ये पूजा है। अब देखिए जरा, कर्म तो पूरा दिन कर रहे हैं, कर्म तुमने पूरा दिन किया, लेकिन पूरे दिन में तुमने धन कमाने का कर्म किया कि धन कैसे कमाया जाए। धन कमाने के लिए जीव कर्म करता है, तो क्या वो पूजा हो जाएगा? वो पूजा नहीं होगा। जो दूसरों के हित के लिए काम किया जाए, जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए कर्म किया जाए, भगवान के सामने बैठ करके जो पूजा की जाए, वो कर्म पूजा हो सकती है। लेकिन पूरा ही हमने यदि कोई काम किया है, तो प्रत्येक कर्म हमारा पूजा नहीं माना। कर्म तो रावण भी करता है, कर्म त्रिजटा भी करती है, कर्म ताड़का भी करती है, लेकिन फिर वही बात आएगी कि ताड़का मुनियों को दुख देती है, तो मुनियों को दुख देना ये भी एक कर्म है। अरे छोड़ो, ताड़का की बात छोड़ो, कसाई भी तो पूरा दिन कर्म करता है, लेकिन कर्म क्या करता है कसाई? कसाई गाय काटता है, कसाई गाय काटता है, तो गाय काटना भी एक कर्म है। तो क्या गाय काटने को पूजा मान लो? जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वो पूजा नहीं है, जो दूसरे की भलाई के लिए कर्म किया जाए वो पूजा है। इसलिए इस वाक्य में सुधार की आवश्यकता है। कर्म ही पूजा नहीं, बल्कि कर्म भी पूजा होगा। ये और ये में इतना अंतर है। इस बोल सकते, बिल्कुल हम तो बोलने के लिए, बोलने के लिए आए हो, बोलने के लिए एक शर्त रुक जाएंगे। आपने कहा कि कर्म ही नहीं है, कर्म भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ही और ही में अंतर, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, ही निश्चय है। हाँ, इसको संबोधन में लिख दिया, निश्चय है, ही में निश्चय, फिर में निश्चय है। अब करने वाला वो निश्चय है, निश्चय है। जो कर्म कर रहा है वो निश्चय है, और जो कर्म को कर रहा है वो पूजा है। क्या कहना, तुमने कहा राक्षस भी करता है, कसाई भी करता है, सब करते हैं। तो तुमने कहा ये पंडित जी दूसरे के लिए थोड़ी है, कर्म भी पूजा है, ये दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन ही अपने लिए, अपने लिए तुमने लगाया भी सब, अपने लिए। हमारी दिशा को तुम दूसरी जगह ले जा रहे क्यों हो। ले जा रहे हैं? साफ सीधी बात में कुछ भटकना थोड़ी है। जैसे एक चौपाई से सिद्ध करते हैं बात को हम, जैसे कर्म दोनों, कर्म कैसे, तो कहा शुभ और अशुभ कर्म। कर्म दोनों, एक शुभ कर्म है और एक अशुभ कर्म है। तो अब पूजा शुभ कर्म को मानोगे कि अशुभ कर्म को मानोगे? कर्म दोनों है, कर्म दोनों है, कर्म दोनों है, लेकिन पूजा शुभ कर्म को मानोगे कि अशुभ कर्म को मानोगे? शुभ
कर्म को, तो फिर वाक्य ये आएगा कि कर्म भी पूजा है। फिर ये वाक्य गलत कह दिया जाएगा कि कर्म ही पूजा है। कर्म में तो दोनों एक बतावे तो एक नहीं बात, तुम मंदिर में घंटा बजाओ एक नहीं बता, एक नारी है। क्या नारी? एक नारी है और ब्रह्मचारी की नारी की बात न करें तो ज्यादा अच्छा है। वो माता है, हमारे ससुर माता। चलो माता से अब नहीं बोलेगा, बोलेगा क्या? ब्रह्मचारी के मुख से नारी की बात थोड़ी अच्छी लगेगी। तो माता की बात हो सकती है। माता और ब्रह्मचारी के लिए पर स्त्री नारी जो होती है वो माता ही होती है। तो इसमें चर्चा हम कर सकते हैं। अधिकार हमारा माता के साथ। ब्रह्मचारी के लिए कौन होती है? पर स्त्री कौन होती है? माने गुरु जी की पत्नी है तो माता है। पर स्त्री ब्रह्मचारी के लिए कौन होती है? माता होती है। तो सीता को तुमने क्या माना? सीता तुम्हारे सामने आई, सीता आई कि नहीं? जनक बहोरी आए शिव नामा और सीए बोलाई प्रणाम। तो सीता को तुमने क्या माना? ये ठीक है, प्रणाम करावा, ये तुम्हारा ठीक है। दूसरे हमने कन्या सीता कन्या। अब तो सीता को कह रहे कन्या माना। तो कन्या को प्रणाम किया जाता है कि कन्या से पैर छुआए जाते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमने कन्या माना तो फिर कन्या से पैर काहे छुआए? बहुत सुंदर। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो कन्या की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में भी नियम है, कभी कभी सनातन धर्म में भी ये नियम है कि माता पिता अपने बेटे के पैर छूते हैं। माता पिता बेटे के पैर छूते हैं। पवित्र संस्कार होता है तो माता पिता पैर छूते ये भी हमारे सनातन धर्म में है। इसी प्रकार हम तो ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी के पैर छूने का अधिकार सबको है। उसमें कोई रिश्ता नहीं होता है, उसमें कोई रिश्तेदारी नहीं दिखाई जाती ब्रह्मचारी से। ब्रह्मचारी का कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो जहाँ तुमने संबंध बना रहे हो सीता वाले, ये जोर तो बहुत जल्दी दिया लेकिन मुक्ति नहीं मिला, चूक कर गया। जैसे ये मानते ब्रह्मचारी के पैर माता छूती, माता इस समय दंड धारण करता है पुत्र, तो माता ब्रह्मचारी के पैर छूती, तो माता पुत्र के पैर छूती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र माता को आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद कौन देगा? पैर छूएंगे, लेकिन आशीर्वाद कौन किसको देगा? आशीर्वाद पैर छूने के बाद भी माता ही पुत्र को देगी। पुत्र माता को आशीर्वाद नहीं देगा। और सीता तुम्हारे आगे आई तो तुमने सीता को आशीर्वाद दिया है, सीए बोलाई प्रणाम करावा तो आशीष दीन सखी हर। देखिए जहाँ उपदेशक है, उपदेश है, वहाँ माता ही पैर छूती है तो आशीर्वाद देगा। जैसे कपिल मुनि, और कपिल मुनि होते हैं तो देवहूति को कपिल मुनि महात्मा ने शास्त्र का ज्ञान कराया। क्या कराया? तो दीक्षा के रूप में महर्षि कपिल मुनि को माता देवहूति ने अपने पुत्र को गुरु माना। क्या करना? जहाँ ज्ञान है, उपदेश है, वहाँ संबंध क्या है? और जिसने गुरु माना तो उसने पूजा की, जब पूजा की तो आशीर्वाद के रूप में भगवान कपिल मुनि ने आशीर्वाद दिया। तो इसमें जो जहाँ उपदेश है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान के संबंध है, वहाँ पर अन्य संबंधों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो महर्षि कपिल मुनि को जोड़ने से शास्त्र का ज्ञान कराने के पश्चात माता ने अपने पुत्र के पैर छुए और पुत्र ने आशीर्वाद दिया। और संसारिक विधान पर जब आ जाएंगे, संसारिक विधान पर जाइएगा तो संसारिक विधान की परंपरा में भी ये लागू होता है कि यदि पुत्र ज्ञानी है और माता पिता अपने पुत्र से उपदेशित के रूप में उपदेश लेते हैं तो निश्चित रूप में उस पुत्र की पूजा करने का अधिकार माता पिता को नहीं है। नहीं है, सीधे बात काटे दे रहे। कैसे? तुम कहते हो पुत्र ज्ञानी है तो माता पिता को भी आशीर्वाद दे सकता? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता है, तुम ज्ञानी की बात करते हो। हम कहते हैं पुत्र अखंड ज्ञान क्यों न हो जाए, अखंड ज्ञान क्यों न हो जाए पुत्र, लेकिन जब धरती पर वो अखंड ज्ञान भी आता है तो बताओ माता पिता के वो पैर छूता है, आशीर्वाद कौन देता है? जो अखंड ज्ञान है। मैंने पहले वाली कही थी, तुम ज्ञानी की बात करते हो और मैं कहता हूँ जो अखंड ज्ञान है जब वो भी धरती पर आता है तो नियम ये लगता है कि प्रात काल उठके रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई। तो आशीर्वाद किसने दिया? और चलिएगा इस समय सौंपा गया
बाद पिता ने पुत्र को दिया। और पुत्र कौन है? राम। राम कौन है? अखंड ज्ञान। ठीक है। राम है भगवान, भगवान है, लेकिन यदि पुत्र बन करके आए हैं तो भगवान का भी पुत्र बन करके आशीर्वाद लेना पड़ेगा, न कि पुत्र बन करके पिता भी आशीर्वाद दे। ये समझने का फेर है। तुम्हारी फेर क्या है? तुम्हारी बुद्धि को साधना, तुम्हारी बुद्धि को। इसी बीच में आ गए श्री राजा मौर्य जी हैं। इन्होंने 21 पुष्प मुद्रा लखनलाल जी के चरणों में और 21 पुष्प मुद्रा श्री परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित किए हैं। कोट साधुआ। देखो तुम्हारी बुद्धि को साधना, क्योंकि तुम्हारी जो सोच वहां तक पहुंची इसके लिए साधना, लेकिन मेरी सोच वहीं तक फिर जा रही है ना, क्योंकि ये नियम। अब तुम्हें चौराहे में खड़े होकर के बात कर दिया सीधा सीधा। राम को अपना जो है अस्त्र बना लिया और सीधा मेरे सामने प्रस्तुत किया तुमने, है ना। चलिए मैं राम की टिप्पणी में आता हूँ। आपने कहा कि अगर वही पुत्र के रूप में भगवान आता है, क्या करना? तो अगर माता पिता के पैर छूता है तो आशीर्वाद माता पिता देते हैं। सही है, सब लेकिन जरूर बना बनाया। तूने कहा कि मान लो वो ज्ञान से अखंड है, ज्ञान से अखंड है तो, और फिर भी अगर चाहे ना हो, लेकिन माता पिता के मुख है छुएगा। राजकुमार मैं कहता हूँ ज्ञान अखंड एक सीता पर। ठीक है, तो राम शब्द जो है ज्ञान अखंड है, जागना। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वही महातारी अपने निजन पूजा करेगी। आरती तरफ कौशल्या माता। ये कहाँ की तुमने छापा पढ़ा है? कहाँ की है? आरती तरफ फिर वही बात फिर ये आएगा। ठीक है, तुमने ये कह दिया, लेकिन ये पंडित जी बताना पड़ेगा कि आरती तरफ कौशल्या माता ये कहाँ की है? हम बताएंगे। हम झूठ भी बोलेंगे। इसका मतलब बोल रहे हो झूठ? झूठ बोल नहीं, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि झूठ भी बोलेंगे? झूठ ना बोलो, सच बोलो। झूठ में बोल थोड़ी ना। आरती तरफ मैं झूठ बोल नहीं रहा। बहुत ऐसे लोग तुमने देखे होंगे जो झूठ बोल करके सच्चाई निकाल लेते हैं। तुम अच्छा लोगों से कहना क्या चाहते हो? लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो राम शब्द है, जरा अच्छा करना। तुमने जो अस्त्र लगाया है वो पुत्र के रूप में यदि आएगा, क्या करना? यदि माता ये जान जाएगी है ना कि मेरा बेटा भगवान है, तो कोई भी माता उस बेटे से पैर नहीं छुएगी। ऐसे नहीं छुएगी, प्रमाणित करेंगे। इसी बीच में आ गए अशोक वाजपेयी जी हैं, पमरौली निवासी। इन्होंने 11 पुष्प मुद्रा सादर समर्पित किए हैं। धन्यवाद। कोट साधु। मैं ये बहुत धन्यवाद बोलने चाहिए। जैसे संसारिक दृष्टि में जाइए अभी करो, यदि कोई भी माता पिता ये जान जाए कि मेरा जो बेटा है वो परमात्मा है, हम जीव हैं, हम संसारिक हैं, और वो परमात्मा है। क्या ईमानदारी से बताओ, जब जान जाए कि परमात्मा है तो क्या उससे पैर छुआओगे? चक्कर में कहाँ पड़े? देखो जान लिया गया, पैर छुआने की बात कर रहे हो? उत्तर ले। पैर छुआना तो दूर है, जानने के बाद भी पैर दबाएगा, प्रमाण ग्रंथ मिलेगा। ऐसे ये विश्वास किया सुन लो, जान जाएगा यदि कोई तो फिर वो भगवान का पैर नहीं छुआएगा। और जाना गया, अब पहुंच गए हो वहां तक, पहुंचा गए हम सीधे। विश्वामित्र जी ने जान लिया कि ये भगवान है। कैसे प्रमाण ले? उन्होंने जाना प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना और मोहित पिता तजे। आगे कौन कहते हैं? मोहित पिता तजे भगवाना। इन्हें आगे प्रमाण मिलेगा। तब विश्व निज नाथई चीनी माने पहचान लिया कि भगवान है। तो क्या विश्वामित्र ने जब पहचान लिया कि भगवान है तो क्या विश्वामित्र जी ने पैर नहीं छुआए? और जब पैर छुआने प्रमाण ले पूरा ले लो। अभी तो केवल पर्यावरण को आजा तो तुम फंसे हो हमारे चक्कर में। उन्होंने जाना, विश्वामित्र जी ने जान लिया कि भगवान है।
और जानने के बाद भी प्रमाण ये मिलता है कि लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाइयों ने पैर दबाए। देखिए ये ब्रह्मा की धरती है, धरती पर भगवान भी आता है तो भगवान को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। चल लिया गया, हमने अपने घर का प्रमाण दिया था, तुम्हारे घर का प्रमाण दिया दे रहे हैं, तू ही बस यही प्रमाण से चल गए, जहां चाहो आओगे। अब देखो विश्वामित्र ने जो ये बहुत उद्दंड है, उद्दंड इसलिए है ये कि इसने सोचा कि अब बात बनेगी कहां से, दूसरे का पर बनते हुए जाना। विश्वामित्र जी ने देखिए विश्वामित्र के 4 संबंध है, रसो पैसा नहीं है कुछ, है ना। विश्वामित्र जी के 4 संबंध है विद्वान। पहला संबंध तो सबसे पहले है गुरु का, दूसरा संबंध है पिताजी का। मेरे नाथ प्राण सुनदो, क्या करना, मेरे प्राण नाथ सुनदो और तुम मूल पिता आर नहीं हो। तो विश्वामित्र जी के 4 संबंध है, एक गुरु के संबंध है, एक पिताजी के संबंध है, एक जो है सेवक और स्वामी वाले संबंध है, और तीसरा जो संबंध उन्होंने बनाया वो विशिष्ट रूप में भगवान और भक्त का बना दिया। तो जहाँ गुरु का संबंध है वहाँ शिष्य के रूप में भगवान पैदा बना। बातें महाराज कितनी बना रहे हैं, सीधे सीधे उत्तर दिया कि नहीं दिया? अच्छा ये बताओ गुरु अच्छा विश्वामित्र को छोड़ो, आप पैर दाबने का विश्वामित्र को छोड़ो, विश्वामित्र क्यों छोड़ो? वशिष्ठ को ले लो, वशिष्ठ को ले लो। वशिष्ठ जानते थे कि नहीं जानते थे क्या कि राम भगवान है? वशिष्ठ जानते थे और उन्होंने प्रमाणित किया था। धर्म धीर हुई है सुखचारी और त्रिभुवन विदित। ठीक है, त्रिभुवन में कौन विदित है? भगवान। त्रिभुवन विदित भगत है। और सुनिए, वशिष्ठ जी पुरोहिती का काम नहीं करना चाहते, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया था कि तुम त्रेता युग में जाओ और जहाँ की पुरोहिती करोगे उस वंश में ब्रह्म अवतार लेकर के आवेगा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु है ही, तो उस कुल के तुम पुरोहित करोगे। वशिष्ठ जी जानते थे कि राम भगवान है, राम सामान्य नहीं है, राम साधारण नहीं है। क्या मतलब वशिष्ठ जी ने राम की सरकार नहीं छुआ? वहाँ पर ये समझ नहीं लगा, वहाँ पर सीधे प्रमाण ये मिलता है गुरु ग्रह पढ़ल गयऊ रघुराई। और जब गुरु जी है तो गुरु जी का सम्मान करना, पुत्र या शिष्य चाहे कितना बड़ा कौन हो जाए, लेकिन माता पिता गुरु जी से कभी बड़ा। मैं इसका तत्कालीन उत्तर आपको दे देता हूँ। इसीलिए मैंने कह दिया था गुरु ग्रह गए जहाँ पर शब्द लगेगा पढ़ने घुलाई अल्पकाल विद्या सफाई, तो वहाँ जो शब्द है वहाँ शिष्य और गुरु के संबंध है। जहाँ पर विश्वामित्र जी पैर करवाते हैं वहाँ भी गुरु और शिष्य के संबंध है। वहाँ जो संबंध भगवान बना रहा है वो अलग अलग संबंध है। अगर पिता के संबंध बना करके सेवा करवाओगे तो वो पुत्रवत रूप में तुम्हारी सेवा करेगा, अगर गुरु के रूप में सेवा करवाओगे तो वो शिष्य बनकर के तुम्हारी सेवा करेगा। ये भगवान का संबंध है संसार में। जैसे लक्ष्मण है तो लक्ष्मण जो राम से संबंध बना रहा है, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, विचार करो तो क्या राम को सखा कहा जा सकता? कहा नहीं जा सकता। लेकिन लक्ष्मण अपने भाई को भगवान भी मान रहा है, माता भी मान रहा है, पिता भी मान रहा है, सखा भी मान रहा है। क्या करना, ये संबंध है। और संबंध जो होते हैं ये भगवान से हर प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कोई मित्र के रूप में बनाता है, कोई पिता के रूप में बनाता है, कोई माता के रूप में बनाता है, कोई गुरु जी के रूप में बनाता है। तो लक्ष्मण है, अब ये कह सकता है मोरे समय के स्वामी, कौशल्या वाले कुछ नहीं, दशरथ वाले कुछ नहीं, भरत वाले कुछ नहीं, राम वाले सब कुछ। विचार करो, राम वाले सब कुछ। तो ये अपने अपने संबंध है। इसमें जो है विश्वामित्र जी ने जब पैदा हुआ है तो इसमें संबंध शिष्य के आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे और राम लखन सुध है सुधारी। फिर कहेंगे राम लखन सुध है सुधारी। ये नहीं करना चाहिए, काहे नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें खिलाड़ी को अच्छे लगते हैं तो सीधे सीधे मारना, घुमा घुमा फिरा करने बाद प्रश्न न करें। आपकी बात सीधे सीधे ये थी, सीधे सीधे ये थी कि यदि माता पिता जान जाएंगे तो जानने के बाद फिर पैर नहीं छुआ जाएंगे, पैर नहीं दबाए जाएंगे। ये आपकी बात, इसका उत्तर मैंने दिया कि
जान, लेकिन जब धरती पर है और धरती जो पृष्ठभूमि बनी है तो उसके अनुकूल हमें पालन करना चाहिए। इतना बड़ा हो जाए। और एक प्रमाण ले लो, फिर एक प्रमाण आपको दे रहा हूं। जैसे तुमने कहा कि जब तुम ज्ञानी होता है, ज्ञान हो जाए ज्यादा, तो मैंने विचार किया कि बुद्धि के देवता गणेश जी के देवता विनायक है, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक समय थके और धुरनाम तो स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना है, जीवन का दास नहीं। जीवन की बात आप करते हैं महाराज, ये जीवन पंच महाभूतों से मिलकर के बनता है। छिद जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है। आत्मा चली गई, शरीर की मृत्यु हो गई। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तो तैसे ही नाथ पुरुष बिनु। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा चली गई, शरीर की मृत्यु हो गई। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई गई तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है। आकाश के नीचे बनाई गई चिता तो आकाश अपना भाग ले लेता है। और चिता में लगा दी जाती है आग तो आग अपना भाग ले लेती है। और आग कभी भी बिना हवा के लग नहीं सकती है तो हवा अपना भाग ले लेती है। बची राख, राख को लोग गंगा यमुना में बहा देते हैं तो जल तत्व अपना भाग ले लेता है। बचा क्या? कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। शरीर मिला है भजन करने के लिए, लेकिन भूमि पर तबाह ढाबर पानी और चुन जीवई माया, माया मुंह में जीव पड़ जाता है। करता क्या है? बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता। नारी जब छूट गई नरकी तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के, बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लकड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेते। सह न सके सरदर्द, कभी सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था, इतना धन था। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए। शल्य का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी। और उम्र की सच्चाई मात्र इतनी है कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब अपना। आई जाती तो आने वाले को सबने देखा है और जाने वाले को नहीं देखा। कब कहाँ कैसे कौन चला जाए ये कोई नहीं जानता। बड़े बड़े क्रूर, बड़े बड़े वीर धरती पर आए, आकर चले गए। कवि ने कहा मुट्ठी बांधे आया जग में, और खोले खोले जाएगा। उड़ जाए तो भी खाली रहे जाएगा। सभी की कपड़ा है दाने पीने जवाने वाले, सब उसी घाट पर जाते हैं। ये बिना कफन मर जाने वाले सब उसी घाट पर जाते हैं। घाट का नियम है आना और जाना, बड़ा ही रहता है। तो जनो हमारे सोजल गन माटी दिन तर ब्याज हरिया बोली तुरंत दे
कैली खोली। बुहारी महाराज बुलाओ, बचा क्या है? तुरंत दे ही देंगे हम। देखो जब आप कुछ बचे नहीं है। देवर नाम महाजन, देवर नाम शंकर। भगवान शंकर के दो रूप विशेष हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा नाम पार्वती, विश्वास नाम शंकर। ये रामलीला एक परंपरागत है, प्रभु भुजबल महिमा उद्भाटी परपाटी है, परंपरा चली आ रही है। रामलीला हर व्यक्ति नहीं कर सकता, रामलीला हर व्यक्ति देख नहीं सकता, राम की कथा को हर व्यक्ति सुन नहीं सकता। परमात्मा ने हमें आंखें दी है भगवान का दिव्य दर्शन करने के लिए, कान दिए हैं कथा को सुनने के लिए। जो यही कथा सुनी नहीं गाना तो श्रवण नंद आई भवन समाना। मुख दिया है राम का नाम लेने के लिए, कोट कोट मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। ये हाथ दान के लिए मिले हैं, पैर बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान के दरबार तक पहुंच जाए। ये रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता, रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोम रोम में राम है। राम के लिए जिए, राम के लिए मरे, वही रामलीला करावे। और रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। मारे चरण करे वो हासी। कोई पूछ में आग लगाता है तो वैसी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कपड़ा लपेटते हैं, घी डालते हैं, आग लगाते हैं, लाते मारते हैं, बातें कहते हैं। लेकिन भगवान का भक्त तो एक ही बात कहता है, राम काज कीधे बिन मोहि कहा विश्राम। मैं चाहूंगा राजा भैया से, अपने राजा मोदी से आइए, मंच में युवराज सिंह जी से, रंजन भैया से, सुशील जी से और सभी लोग आइए। आइए, अब प्रधान जी कहाँ है, उनको बुला लो। आप बुलाने लगते हो तो लोगों को चिंता हो जाती, कहीं खत्म नहीं हो गई। नहीं नहीं ऐसा नहीं। ये रामलीला परंपरागत है। देखो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और रामलीला ये अकेले कराने का विषय नहीं है। क्षेत्र में बहुत रामलीलाएं होती हैं, लेकिन इस गांव की ऐसी लीला है कि जहां पर परंपरागत ये रामलीला चली आ रही है और ये रामलीला फुटने भी न पावे, संभवतः सबको मिलकर के ही सहयोग करना चाहिए। तन का, मन का, धन का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि रामलीला में तल का और धन का विशेष महत्व है। कुछ लोग तल और धन दोनों देते हैं और कुछ लोग धन देते हैं लेकिन तल नहीं दे पाते। तो विशेषता ये है कि यदि राम काज हमें करना है तो हमें तल और धन का दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। सहयोग तल और मन का, धन का, तीनों का होना चाहिए। ये जो रामलीला है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर 101 रुपया हर घर से निकाला जाएगा तो 1212 मुद्राएं एक वर्ष में होती हैं। यदि 101 रुपया अपने घर के लिए, भगवान के लिए निकालने होंगे और 1111 रुपया यदि एक वर्ष में रामलीला कमेटी को दिया जाएगा तो मेरा विश्वास कहता है कि इस गांव की रामलीला जीवन में बंद होने वाली नहीं है। रामलीला के लिए तन और मन, धन अवश्य करना चाहिए। और राम काज एक ऐसा काज है, ये जीवन मिला है मित्रों। ईमानदारी ये है कि आने वाले को सबने देखा है लेकिन जाने वाले को किसी ने नहीं देखा। व्यक्ति संसार में पैदा होता है ये सभी जानते हैं, लेकिन इस संसार से कब, कहां, कैसे, कौन चला जाएगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए परमात्मा की सेवा और राम काज को निश्चित रूप में करना चाहिए। हाँ, न कर पावे तो विरोध भी न करें। क्यों? क्योंकि राम की लीला का विरोध करने का मतलब है कि राम का विरोध करना, और राम का विरोध करना माने अपना नाश करना। तो जो लोग राम की लीला का विरोध करते हैं वो राम के विरोधी होते हैं,
और भगवान के भक्तों का विरोध करना माने राम का विरोध करना। तुम जो अपराध भगत कर करी तो राम रोष पावक सो चले, निश्चित रूप में उसको राम की अगली में चलना पड़ता है। तो जो राम की सेवा है ये तन और मन धन सभी लोग सहयोग करें, और परमात्मा की ये लीला जहाँ 3 दिन होती है वहाँ 5 दिन होने लगे, ऐसा सब लोग सहयोग करें। सभी लोग हाथ उठाओ, उठाओ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये बात हमारे गांव की रामलीला है, तो सभी लोग हाथ उठाइए। और ये रामलीला हो रही है, होती है, बंद न होने वाले। उठाओ हाथ, खाओ हाथ, खाओ। बोलो शंकर भगवान की। आओ, बहुत सुंदर और बड़ी सफलता है, परमात्मा की कृपा बरस रही है। और निश्चित रूप में धन्य है वो माता जिन्होंने आपको पैदा किया, और धन्य है वो पिता जिसने पाल पोस के बड़ा किया। खूब धर्मार बनो, खूब फूलो फूलो। इसी तरह जो है सभी लोग मिल करके राम जी की लीला कराओ, और यही तुम्हारे साथ में जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। कोठी बदले खड़े के खड़े रह गए, हर नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति को न घेरा मिला, पर हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। इसलिए ध्यान रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। बोले राम देई मोरा बचऊ विचार बंधु लघु को। राम, मैं तेरे भाई की ओर बार बार दृष्टि डालता, और इसके स्वभाव और इसके नेतृत्व की ओर जब मेरी दृष्टि जाती, और मैं इसके स्वभाव को देख करके मेरा हृदय बार बार कहता, ये मले मलीलो मन मली तनु सुंदर कैसे बड़ा कनक घट जैसे। मन का मलिन है, उत्तर का सुंदर है तेरा भाई। ऐसा प्रतीत होता मानो सोने के घड़े में भरा हुआ है, ऐसा दिखाई देता है तेरा भाई। सुन लक्ष्मण विषेद नयन और नयन करे रे राम, गुण शरीफ कवि और भगवान श्री राम जी भगवान परशुराम जी से अपनी मीठी वाणी से बोल पड़े, मृग शीतल बोले राम झोर जुग पानी बोले राम। करुणा निधानो भगवानी राम विनय दीन जन की सोहु कुल धारिये। राम जो पै परी चो को तुम हो दया के सिंधु, राम दीनता विलोक मोरी ताहू को भी साधी। देवता सुना हो तुम सहाय सुजाला कालक वचनो करिए नहीं ताना, ये बालक
तो बचनो पिता। ये बालक है वो भी नादान पर रयो बालको। अरे तो तो पितु सही का पिता कन्हैया और बालक का स्वभाव एक ही जैसा होता है। फिर देता तेई नाही कछु काज अपराधी ये नाथ तुम्हारा अपराधी। आपका अपराधी तो मैं हूँ, आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं है, इसलिए देता कृपा को बंधे बंधाबो गोसाई वो करो करिए ये दास किनारी ये वो पर करी दुता। अनुजन तब चित्तवन से अजहु अनु। तुम बेटे हो खोज को समझ रहे हो, देखो मेरे भाई की और पीछे ना एक क्या कहता यही के उठारी लगी ना तो मैं कर की अगर तेरे भाई के कंठ में तो उसका प्रहार न किया मेरा क्रोध के लागत हो जाएगा। सर्वनाश कर दूंगा तेरे भाई का। नहीं नाथ, आपने जाने कितनी भाइयों के भाई छीने, न जाने कितनी माताओं की गोदी सोनी की है, और आज वही परस मेरी लक्ष्मण की ग्रीवा पर करना चाहते नहीं देता। चलते से मैया ने कहा था राम जिस प्रकार से लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी प्रकार से मुझे सौंपना। मैया ने चल कहा मेरा मोह चलो ममो लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बल डूबी मैया तो मुक्ति लाऊंगा। मैया तुझे ही लखनो का तो क्या कहीं करो समझाऊंगा। या मुझसे पीछे आया
पहले जाएगा। भगवानो भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। कर जोड़ो पैया पारू बस क्षमा करे ये इच्छा देता। समय अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। लोग कहेंगे यही लोग नायक राम, अरे यही जग नायक राम, इन्होंने अपनी छोटी भैया का बंकना डाला है नाम। और जिस समय मेरे पास मेरी माँ आएगी वो पूछेगी राम कहाँ लक्ष्मण, तभी अभागा राम क्या उत्तर देगा? जब तिलक हो पछाड़ा खाए सुमित्रा, तब हायो लखनो चिल्लाएगी। तब तुम्हें बताओ महाराज, असुवन की छड़ी लगो जाएगी। या करो हरि मेरी मैया का मैं क्या मुकुल करो जाऊंगा। मुझको भी मारो महाराज, मैं वापस अवध न जाऊंगा। आप मेरा बच्चा पर मेरे अनुज को छोटी सन भाई का प्यार ऐसा ही न चेरा। आप कहते मुझे मार तो मेरे भाई को छोड़ दो, सुविधा में आए हैं तो राम, एक है राम एक है परशुराम, राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता? ये मिथिलावासी जो है मिथिला में आए थे तो राम ने राम को ही मार दिया, राम परशुराम तो हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने चलते समय कहा था जिस प्रकार लक्ष्मण को ले जा रहे हैं उसी प्रकार वापस कर देना। राम, मेरी माँ ने मुझसे कहा था परशुराम आज के बाद तुम किसी माँ के बेटे को नहीं मारोगे। मैंने अपनी माँ से कहा था माँ मैं आज के बाद किसी माँ के बेटे को नहीं मारूंगा। लेकिन राम, जिसमें मैंने वंशी विध्वंसक कराया था, माँ की गोद से बेटे को छीन लेता और उससे काट देता, लेकिन कोई माँ कोई बड़ा भाई मेरे शरीर पर नहीं करता। राम, मुझे मार दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक बार भी किसी भाई ने नहीं कहा मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। आज मेरा प्रश्न तुम्हारे भाई को उठा, आप कहते मुझे मार दो, मैं आपको मारूंगा। आपका भाई कहेगा मुझे मार दो, नहीं राम नहीं। आज भैया के प्रेम में तुम रो पड़े राम। छतरी कभी रोता नहीं, छतरी कभी आंसू नहीं बहाते राम, छतरी कभी किसी के सामने भीड़ नहीं मांगा करते, छतरी कभी किसी के सामने आंचल नहीं फैलाया करते राम। आज राम परशुराम के सामने पूरे भैया के प्राणों की भिक्षा मांगता, क्यों राम क्यों? जिन क्षत्रियों ने पूरे जीवन काल में कभी भिक्षा नहीं मांगी, आज वह राम परशुराम के सामने भिखारी बन गया। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा, क्यों राम क्यों? आज आप रो पड़े, रोने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता राम। यदि रोने से समस्या का समाधान होता तो संसार का हर प्राणी रो लेता और अपनी समस्या का समाधान कर लेता। रोने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आप रोए नहीं, आपका भाई है, आपका ही रहेगा, नहीं मारूंगा राम। हो रहा मैं तुम भी यह मेरा रोता है, यह छोटा यार
यह बंधो तुम्हें सौंपता है, यह लाले लाले इन हाथों से यह लालो नमारा चौबेगा, यह मोती गोदी का बिछोना अब कभी न बिछोने पावेगा। मैया के वचनों पर ध्यान दिया, भैया को मैंने छोड़ दिया, ले जाओ लोग भ्रांति अपना, अब नहीं इसे मैं मारूंगा। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ही रहेगा। बाहर रहा थे कुंठित भाती आज गया, दुख दुसह सहावा। हेलो, बाबू के पाँव मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला, बोलत बचन। कृपा की वायु चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई। जो परशुराम ने मारने काटने की बातें कर रहे थे, अब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल बरस रहे हैं। अब क्रोध जा रहा है और प्रेम आ रहा है, तो एक को श्रद्धांजलि और एक को पुष्पांजलि समर्पित कर दें। क्योंकि प्राणों की भिक्षा मिल गई है, तो जब मिल गई है भिक्षा तो थोड़ी हम और दे दें इनको शिक्षा। एक ऐसी बगिया बनाएंगे जिसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलेगी, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण तक। उसको पहले एक रुचि भी आई थी, जैसी वो भी पूरी हो जाए दो बातों में। रुचि ये आई थी कि कुछ देश के प्रति भी हो जाए, अपने विचार व्यक्त कर दिए जाए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश की गंगा बहती है। विदेश में रहने वाले लोग मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने जाते हैं, लेकिन धन्य है भारत देश के लोग जो मंगल ग्रह पर जीवन नहीं बल्कि जीवन में मंगल को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवों से दशरथ अचिर बिहारी। तो प्रण लेते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण लेते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे। और जब तक शरीर में गर्म लहू की एक भी बूंद बाकी है, तब तक भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे देश में क्या अंतर है? उसने कहा तेरे विदेश में मेरे देश में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे देश में तो पशुओं को भी माता कहते हैं, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, मिट्टी में घंटी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। और ये वो देश है जहाँ राज पत्नी, गुरु पत्नी, बुद्ध पत्नी, मिथैजा पत्नी माता, हस्ता माता। मेरे समुदाय में एक कवि को लिखना पड़ गया। क्या लिखना पड़ गया व्यासी? क्या लिखना पड़ा? मेरा देश धन्य है, धन्य सो देश है जहाँ पाए सुरे शरीर, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरे देश पर यह गर्व है हमें, तो ये वो देश है जहाँ सुरसर भरे गंगा बहती है, और ये वो देश है जहाँ पतिव्रता नारी रहती है। कवि को कहना पड़ा, कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल समंदर से, चौहाटी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, ये लोभी ये मत
सारे हिंदुस्तान की जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। जो व्यक्ति जैसे अपनी माता का ना हुआ वो भारत माता का क्या होगा, विचार ये कर रहा है। देखिए महाराज, अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, अहो मनुष्यता के लिए हितकर उसे वरदान कहते हैं, और दुश्मन के घर में घुस करके खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को तो हिंदुस्तान कहते हैं। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु की कृपा से बना मशाती और नखत में बरसा पानी, और मुक्ता और वो रोशन की अपन चली कहानी, जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, जो कहते हैं हमारी जाति दूसरी हमारा धर्म दूसरा है, जो जाति धर्म को बांट रहे हैं ये केवल है मनमानी, और सब धर्मों से ऊपर सोचो हमारे हिंदू, जो इसी देश का खाते दाना और पीते हैं जिसका पानी, उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी, जो भारत माँ के लिए मरेगा, जो धरती माँ के लिए मरेगा और है सच्चा सेनानी, और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदू, हम सीमा पार नहीं करते पर पीछे पैर नहीं धरते, हम सीमा पार नहीं करते पर पीछे पैर नहीं धरते, पर पीछे से वार नहीं करते पर पीछे पैर नहीं धरते, मरते मरते मर जाएंगे, मरते मरते मर जाएंगे पर वंदे मातरम गाएंगे, मरते मरते मर जाएंगे पर वंदे मातरम गाएंगे। जो पे कृपा जरी मुनि गाता तो क्रोध भय तन राख बिठाता, जब कृपा करने पर इनका शरीर चला जा रहा है तो अब क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही है। विधाता करेगा, विधाता कैसे कर सकता है? बार बार जोगा सिंह, अब हम तो ये जानते हैं कि निपटने वाले आत्मा की विधाता रक्षा कैसे करेगा? बार बार बोले प्रसन्न कहा राम सन राम, बोले रघुपति सरस्वती, कहो बंद समभाव। ऐसा लगता है कि तुम अपने भिया के सवाल माफ हो गए हो राम, क्यों लगता है मुझे? चाहे तुझे कोई जालसी हो, मैं जसबी और प्रभाव विदित नहीं तारे, बोल सिंगर दीप के भोर, करो अभित मन मुगी राम का मुनि कहा बिचारी, जिस अकबर लग चूक हमारी। हे नाथ, छोटी सी भूल पर आप महान क्रोध कर बैठे, ये छूते टूट पुनाक पुराना, जो मनाई कर रही मारा, जो मिल रही